दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। संबोधन के ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कॉलेजों में लाइव टेलीकास्ट के लिए लगाई गई एलईडी स्क्रीन, कंप्यूटर केंद्र और एकेडमिक ब्लॉक समेत 3 नए भवन का भी करेंगे शिलान्यास। आज मिशन राजस्थान पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। उदयपुर में मेवाड़ की सीटों को साधने के लिए दोपहर 1 बजे भरेंगे हुंकार। इसी साल आखिर राजस्थान में होंगे विधानसभा चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की खरगोन और बिलासपुर में जनसभा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के लूकरगंज में रचेंगे इतिहास। माफिया अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों का बनाया घर, चाबी सौंप गरीबों का कराएंगे गृह प्रवेश। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो के ट्रक में घुसने से 7 लोगों की मौत। बकरीद का त्योहार मनाकर लौट रहे थे, गंभीर घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारी बारिश से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार, मध्य प्रदेश के कई जिलों में जल का प्रहार, पहाड़ों पर भी भारी बारिश का खतरा। जम्मू कश्मीर में गूंजे बाबा बर्फानी के जयकारे। जम्मू कैंप में भक्तों का पहला जत्था बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से रवाना हुआ। कल से अमरनाथ यात्रा की होगी शुरुआत। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मणिपुर की राजधानी इंफाल में भड़की हिंसा को काबू करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि किसी नेता के दौरे का न कोई नतीजा नहीं निकलेगा। राजकोट के ओसम डूंगर पर फंसे 3 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। सरपंच, फायर ब्रिगेड और जिला प्रशासन की मुस्तैदी से बची 3 राहगीरों की जान। वाराणसी में दिखा अद्भुत नजारा, झमाझम बारिश में भी संपन्न की गई गंगा आरती। हजारों की संख्या में मां गंगा के दर्शन के लिए मौजूद रहे श्रद्धालु। बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। खराब मौसम के बावजूद भक्तों में भारी उत्साह। अयोध्या में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर। तट पर स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम, एसडीआरएफ की टीम तैनात। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद ओवरफ्लो हुआ डैम और वहीं नदी में अचानक पानी बढ़ने से आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा। गुजरात के अरावली में नदी में डूबा एक शख्स, दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। गुजरात के अरावली में लगातार बारिश से सड़कें बनी दरियां, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। गुजरात के पंचमहल में दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। गुजरात में भारी बारिश से पानी पानी हुए कई शहर। तापी में लोगों के घरों में घुसा पानी। बिहार के समस्तीपुर में नदी के तट पर लगाए जा रहे हैं बोरेल। जलस्तर बढ़ने पर मिट्टी कटने से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं लोग। और वहीं पटना में भारी बारिश के बाद एनएमसीएच अस्पताल में भरा पानी। मरीजों के साथ डॉक्टरों को भी हो रही है परेशानी। एमपी के कटनी में मूसलाधार बारिश के कारण मिट्टी में धंसी ट्रेन की पटरी। जेसीबी से किया गया सुधार कार्य। जीआरपी आरपीएफ के अधिकारी रहे मौजूद। कटनी में कई घंटों से लगातार जारी है बारिश। कई इलाकों में जल भरा, बारिश के पानी में डूबा अंडरपास। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 11, करीब 38,000 लोग प्रभावित। मानसून के चलते कोंकण इलाके में बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में अगले कुछ दिन मौसम विभाग की चेतावनी। मुंबई के बोरीवली में बाथरूम का स्लैब गिरने से एक शख्स घायल, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। महाराष्ट्र के बोरीवली में छज्जा गिरने से 1.5 महीने के बच्चे की मौत, जर्जर हो गई थी बालकनी। एमपी के सिवनी में चाकूबाजी की घटना, कांग्रेस नेता के बेटे पर दोस्तों के साथ एक शख्स पर हमला करने का आरोप। यूपी के बांदा में सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बोलेरो, 7 लोगों की मौत। तेलंगाना के सूर्यापेट में शख्स पर दिन दहाड़े चाकू से हमला, आपसी रंजिश के चलते 2 बदमाशों ने कई बार किया अटैक, बुरी तरह घायल हुआ शख्स। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में 2 नावों में टक्कर हुई, हादसे में 26 लोग घायल। कोटा में वसुंधरा राजे के रैली स्थल पर हादसा और वहीं डोम का हिस्सा गिरने से मजदूर की मौत।
राजस्थान के श्री गंगानगर में बस ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। टक्कर के बाद बस में लगी आग। टायर में फंसने से दोनों युवक भी झुलसे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कच्चा घर जलकर खाक हुआ। दूर दूर तक फैला धुआं। आसपास रहने वालों में मचा हड़कंप। यूपी के उन्नाव में सब इंस्पेक्टर रमेश साहनी के घर से बरामद 500 रुपए की गई गड्डियां। बच्चों की लाखों रुपए कैश के साथ खेलते हुए तस्वीरें वायरल। जयपुर में कोयला भट्टी का फटा कंप्रेशर, 1 मजदूर की मौत, 2 की हालत गंभीर। कर्नाटक के हावेरी में नमाज के दौरान हंगामा। ईदगाह मैदान विकास कार्य को लेकर भिड़े 2 गुट। पटना में 2 गाड़ियों की टक्कर। हादसे के बाद एक शख्स को घायल हालत में गाड़ी से किया गया रेस्क्यू। मुंबई गोवा हाईवे पर 2 बसों की टक्कर। ड्राइवर और 10 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। मणिपुर के बिष्णुपुर में हिंसा जारी। उग्रवादियों ने सड़क पर की आगजनी। इम्फाल वेस्ट में एक शख्स की मौत के बाद भड़के लोग। इम्फाल में बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन। भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात। बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। आंसू गैस के गोले भी दागे। राहुल गांधी ने मणिपुर के चुराचंदपुर रिलीफ कैंप का किया दौरा। बच्चों के साथ खाया खाना और जाना उनका हालचाल। मणिपुर में रिलीफ कैंप में राहुल गांधी ने लोगों से की चर्चा। हिंसा के पीड़ितों के हालात के बारे में भी जानकारी ली। मणिपुर में रोके जाने पर राहुल गांधी का ट्वीट लेकर सरकार मुझे लोगों से मिलने नहीं दे रही, मुझे रोका जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी को रोके जाने पर प्रियंका गांधी ने खड़े किए सवाल। कहा, मणिपुर के लोगों का दर्द साझा करने गए राहुल, बीजेपी को भी ऐसा करना चाहिए था। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, मणिपुर का माहौल खराब है, हिंसा का फायदा ना उठाए राहुल गांधी। राहुल गांधी पर संबित पात्रा का हमला। जिम्मेदारी पर उठाए सवाल। कहा, राहुल को किसी ने रोका नहीं, ऑल इंडिया मणिपुर स्टूडेंट यूनियन ने विरोध किया। राहुल के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस का बयान। कहा, राहुल गांधी मणिपुर के लोगों के साथ हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की एडवाइजरी। सुरक्षा को देखते हुए बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। पायलट गहलोत विवाद पर बोले सतीश पूनिया। कहा, लगता नहीं कि दोनों के बीच होगी सुलह। सिंधिया ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने अपने परिवार को स्थापित करने का संकल्प लिया है, बीजेपी का संकल्प विकास और प्रगति। बेंगलुरु में 13-14 जुलाई को होगी विपक्ष की अगली बैठक। शरद पवार ने दी जानकारी। कहा, विपक्षी दलों की बैठक के बाद पीएम बेचैन। यूसीसी पर 3 जुलाई को संसदीय समिति और विधि आयोग की बैठक। 14 जून को विधि आयोग ने लोगों से सुझाव मांगे थे। यूसीसी पर बोले सिंधिया। कहा, सभी के लिए एक नीति, बीजेपी का संकल्प, यूसीसी भी संभव कराएंगे। यूसीसी पर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। कहा, यूसीसी पर सभी समुदायों की राय ली जाए। यूसीसी के मुद्दे पर भिड़ी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। पवन खेड़ा ने कहा, यूसीसी पर आपसे समर्थन से हैरान। ड्रोन डील पर केंद्र का कांग्रेस पर पलटवार। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, अमेरिका से डील की कीमत अभी तय नहीं है, बातचीत फिलहाल प्रारंभिक चरण में। राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी रूस के सबसे अच्छे दोस्त, घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया का उदाहरण भी दिया। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। और वहीं ट्वीट कर कहा कि डीयू 1 सदी से प्रतिभाओं का पोषक रही है।